एक छोटे से कमरे के अंदर आरव अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। दिन भर ऑफिस की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कमरा पूरी तरह शांत था। तभी अचानक मोबाइल की तेज रिंगटोन ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। आरव हड़बड़ाकर नींद में ही करवट बदलता है और आंखें आधी खुली रहती हैं। वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर फोन उठाता है। हाँ मामा, इतनी रात को सब ठीक है ना? क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज थोड़ी भारी और चिंतित थी, जैसे कोई लंबे समय से दबा हुआ सच बाहर आने वाला हो। आरव, सुनो ध्यान से। गांव में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं फोन पर ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि हालत गंभीर है। तुम कल ही आ जाओ गांव। क्या मतलब मामा? क्या हो गया है? आप साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? मैंने कहा ना, फोन पर बात करने लायक नहीं है ये मामला। बस इतना समझो कि तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। देर मत करना। आरव अब पूरी तरह नींद से बाहर आ चुका था। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी और सवालों की परछाई थी। ठीक है मामा, मैं पहली बस से सुबह निकलता हूँ, लेकिन आप बस इतना बताओ, कोई खतरा तो नहीं है ना? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। बस तुम आ जाओ और किसी से इस बारे में फोन पर बात मत करना। इतना कहकर कॉल अचानक कट हो जाती है। आरव कुछ सेकंड तक मोबाइल को देखता रहता है। स्क्रीन पर अब सिर्फ अंधेरा था। कमरे की खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अनजान डर घुल चुका था। इतनी रात को मामा ने ऐसे क्यों बुलाया? गांव में ऐसा क्या हो गया जो फोन पर भी नहीं बता सकते? और ये गंभीर मामला मतलब क्या? कोई झगड़ा या कुछ और? इतने साल में कभी मामा ने ऐसे नहीं बुलाया। जरूर कुछ बड़ा हुआ है। गांव अब जाने का मन भी नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। अगर सच में कुछ गलत हुआ तो? आरव खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर अंधेरे को देखता है। अब हर चीज किसी अनजाने डर की तरफ इशारा कर रही थी। और उसी पल उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर गांव में हुआ क्या है? बस रुकती है और आरव नीचे उतरता है। लंबा सफर करके आया होने की वजह से उसके चेहरे पर थोड़ी थकान थी, लेकिन गांव की हवा मिलते ही वह थोड़ा सामान्य महसूस करता है। वो अपना बैग ठीक करता है और घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में उसकी नजर अपनी पुरानी पसंदीदा चाय की दुकान पर पड़ती है। दुकान का शटर बंद है और श्याम चाचा बाहर ही ताला लगाकर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आरव पास जाकर उन्हें आवाज देता है। चाचा नमस्ते। अभी बस से उतरा हूँ और घर जा ही रहा था, लेकिन आपकी दुकान बंद देखकर रुक गया, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि रात में यहाँ थोड़ी देर तक लोग बैठे रहते होंगे। अरे आरव, तू कब आया? इतने दिनों बाद दिखा है। आजा, अच्छा हुआ तू मिल गया। मैं अभी घर ही जा रहा था। हाँ चाचा, आज ही आया हूँ। बस में सफर थोड़ा लंबा था, इसीलिए सीधे घर निकलने से पहले सोचा कि आपकी दुकान से होकर जाऊं। वैसे गांव की तरफ आते हुए सब कुछ ठीक तो लग रहा था, बस थोड़ा शांत सा लगा। हाँ बेटा, सब ठीक है। गांव में अब लोगों की दिनचर्या थोड़ी बदल गई है, इसलिए शाम के बाद जल्दी अपने घर चले जाते हैं। तू इतनी रात में आया है, थक गया होगा। अब सीधे घर जा। आरव धीरे से सिर हिलाता है, लेकिन उसकी नजर श्याम चाचा के चेहरे पर ही रहती है। बस इसलिए पूछ रहा था चाचा कि मामा ने अचानक बुला लिया तो थोड़ा अजीब लगा। फोन पर भी उन्होंने बस इतना ही कहा कि जल्दी आ जाओ, बाकी कुछ साफ नहीं बताया। इसलिए मेरे मन में थोड़ा सवाल था कि कहीं गांव में कुछ खास तो नहीं है। श्याम चाचा आरव की बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, फिर सामान्य अंदाज में जवाब देते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम बेवजह चिंता मत कर। घर जाकर मामा से आराम से बात कर लेना। जो भी बात होगी
वहीं साफ हो जाएगी। अभी तू बस घर पहुंच और आराम कर। आरव उनकी बात सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्की जिज्ञासा बनी रहती है। वो कुछ पल और खड़ा रहता है, फिर श्याम चाचा से विदा लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। आरव घर की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ धीरे धीरे चल रहा था। तभी पीछे से अचानक किसी की आवाज आती है। आरव रुक जाओ, मैं तुम्हें ही आवाज दे रहा था। तुम आगे निकल जाते, इसलिए मुझे जल्दी से बुलाना पड़ा। अरे नाना, आप यहाँ इस समय कैसे? और आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आप बाहर आए हुए हो। मैं तो अभी घर ही जा रहा था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और यह बात घर पर नहीं हो सकती, इसलिए ध्यान से सुनो और मेरी बात को हल्के में मत लेना। आरव थोड़ा गंभीर हो जाता है और उनकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। तुम यहाँ मत रुको और अभी मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे साथ शहर जाना है और हम अभी यहीं से निकल सकते हैं। देर करने का समय नहीं है। यह सुनकर आरव चौंक जाता है और तुरंत जवाब देता है। अभी तो मैं आया हूँ और अभी घर भी नहीं पहुँचा हूँ और आप यहीं से वापस चलने को बोल रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको अचानक क्या हो गया है और आप ऐसा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हो। नाना कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर थोड़ा पास आकर धीमी आवाज में बोलते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आरव, मुझे सच में यहाँ नहीं रुकना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो और अभी मेरे साथ चलो। बाकी बातें मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगा। आरव अब पूरी तरह उलझन में पड़ चुका था। वह नाना के चेहरे को ध्यान से देखता है, लेकिन उन्हें देखकर कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था। रास्ता वही था, लेकिन अब आरव के कदम रुक गए थे, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा फैसला खड़ा था जिसका कारण उसे अभी तक समझ नहीं आया था। तभी सामने से कोई तेज कदमों से उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। वो विकास था। अरे आरव, तू सच में आ गया। मुझे लगा था तू कल तक आएगा। पूरे गांव में अभी सब लोग तेरे नाना को लेकर काफी परेशान हैं। वो पिछले 2-3 दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और तेरे मामा भी लगातार उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसके चेहरे पर हैरानी और हल्की बेचैनी दोनों दिखती हैं। तू क्या बोल रहा है विकास? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं अभी यहीं खड़ा हूँ और नाना मेरे साथ ही है। उन्होंने अभी मुझसे बात की है और बार बार कह रहे थे कि मैं उन्हें अपने साथ शहर ले चलूं। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि वो कई दिनों से गायब हों? यह कहते हुए आरव थोड़ा सा मुड़ता है, जैसे नाना की तरफ देखकर अपनी बात को पक्का करना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस तरफ जाती है, वो अचानक रुक जाता है। वहां कोई नहीं था। जहां कुछ पल पहले नाना खड़े थे, अब वहां सिर्फ खाली जगह थी। आरव की आंखें उसी जगह पर टिक जाती हैं, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि अब भी क्या हुआ। आरव अब खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसकी सांस थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन वह सामान्य दिखने की कोशिश करता है। वो जल्दी से आसपास देखने लगता है, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गलत नहीं देख सकता, क्योंकि मैं उनसे ठीक यही खड़ा होकर बात कर रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे जल्दी से चलने के लिए कह रहे थे। इसलिए हो सकता है कि वो बिना कुछ बोले आगे निकल गए हों या फिर किसी और तरफ चले गए हों। मैं आसपास देखता हूँ, शायद वो यहीं कहीं मिल जाएं। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, फिर रुककर दूसरी दिशा में देखता है, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आता। अब पहली बार उसके चेहरे पर साफ उलझन दिखने लगती है। एक तरफ उसकी अपनी आंखों पर भरोसा था, दूसरी तरफ सामने खड़ी सच्चाई। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते थे। विकास कुछ पल तक उसे देखता है, फिर धीरे धीरे शाम में चल देता है, जैसे उसे अभी भी नाना को ढूंढने की जल्दी हो। आरव वहीं खड़ा रह जाता है, फिर एक बार उस खाली जगह की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वह भी दूसरी दिशा में चल पड़ता है। अब दोनों अलग अलग रास्तों पर जा रहे थे, लेकिन आरव के दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी। अगर नाना सच में गायब हैं, तो फिर अभी उससे बात कौन कर रहा था? आरव धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा था।
उसके कदम चल रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और अटका हुआ था। अब भी जो हुआ था वो उसे बार बार याद आ रहा था। ये क्या था? अभी मैं पक्का जानता हूं कि मैं नाना से बात कर रहा था। उनकी आवाज साफ सुन रहा था। उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा था। तो फिर अचानक वो ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं? क्या मैं इतना थक गया हूं कि मुझे गलत दिखने लगा है? या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सपना नहीं देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल सच लग रहा था और विकास भी मजाक करने वाला नहीं है। वो इतनी गंभीर बात बिना वजह नहीं कहेगा। तो फिर सच क्या है? आरव चलते चलते अपने हाथ को देखता है, जैसे उसे अभी भी नाना के स्पर्श का एहसास याद हो। अगर नाना सच में 2-3 दिन से गायब हैं, तो फिर अभी मेरे साथ कौन खड़ा था? और वो मुझे यहाँ से तुरंत ले जाने की बात क्यों कर रहे थे? और सबसे अजीब बात यह है कि वो घर पर बात करने के बजाय मुझे बाहर ही रोकना चाहते थे। अब हर बात उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जवाब अभी भी साफ नहीं था। मुझे पहले घर जाना चाहिए और मामा से सीधे बात करनी चाहिए। शायद वही कुछ साफ बता पाएंगे, क्योंकि अभी जितना मैं सोच रहा हूं उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा हूं। आरव धीरे धीरे घर के दरवाजे तक पहुंचता है। वो कुछ सेकंड रुकता है, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर दरवाजा खटखटाता है। अंदर से मामी दरवाजा खोलती है। आरव को देखते ही उनके चेहरे पर राहत साफ दिखती है। मामी उसे अंदर बुलाती है और वो चुपचाप अंदर आ जाता है। अच्छा हुआ तू जल्दी आ गया। हमें तेरे आने का इंतजार था, क्योंकि हम तुझे फोन पर सब कुछ ठीक से नहीं बता पा रहे थे, और बात ऐसी है जिसे हम हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए तुझे तुरंत बुलाना पड़ा। आरव उनका चेहरा देखता है, फिर सीधे सवाल करता है। मामा, आप लोग सीधे बता क्यों नहीं रहे कि बात क्या है? मैं रास्ते में भी अजीब बातें सुनकर आया हूँ और अब मुझे साफ साफ जानना है कि आखिर हुआ क्या है। मामा और मामी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। आरव, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे नाना पिछले 2-3 दिन से घर पर नहीं है और हम उन्हें हर जगह ढूंढ चुके हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा। आरव यह सुनकर कुछ सेकंड तक चुप रह जाता है। इसीलिए मैंने तुझे कल रात फोन किया था, क्योंकि अब हमें लगा कि अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है, और तू यहाँ रहेगा तो शायद हम मिलकर कुछ समझ पाएंगे कि वो कहाँ जा सकते हैं या किससे बात करनी चाहिए। आरव अब भी चुप है। उसके दिमाग में रास्ते वाली घटना बार बार घूम रही है। अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि मैं अभी घर आते समय रास्ते में नाना से मिला था। वो मुझसे बात कर रहे थे और मुझे अपने साथ तुरंत शहर चलने के लिए कह रहे थे। ये सुनते ही मामा और मामी दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर साफ है कि ये बात उनके लिए भी आसान नहीं है समझना। तू ठीक से सोचकर बता रहा है ना, क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से उन्हें ढूंढ रहे हैं, और अगर तू सच कह रहा है तो इसका मतलब है कि या तो उन्होंने किसी को बताए बिना कहीं जाना शुरू किया है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा। कमरे का माहौल अब पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका था। आरव अब खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या कुछ और। अब एक ही बात साफ थी, नाना गायब थे, लेकिन सवाल यह था वो गए कहां। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। लाइट जल रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। रास्ते में हुई बात, विकास की बातें और मामा की सच्चाई, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। वो बिस्तर पर बैठा हुआ अपने हाथों को देख रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी कमरे के अंदर अचानक हवा थोड़ी भारी सी महसूस होने लगती है। आरव धीरे धीरे सिर उठाता है। उसके सामने कमरे के बीचों बीच कोई आकृति खड़ी होती है। वो धीरे धीरे साफ होती है। वो नाना थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। चेहरा शांत था, लेकिन सामान्य नहीं। नाना, आप यहाँ कैसे आ गए? और आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? आपकी आंखें ऐसी क्यों हैं? और आप दरवाजे से भी नहीं आए।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे सामने क्या हो रहा है। नाना बिना हिले उसे देखते रहते हैं। उनकी आवाज धीमी और सीधी होती है। अब जो तुम देख रहे हो वही सच है। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ और मैं तुम्हारे सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी जरूरी हैं और समय बहुत कम है। आरव एक कदम पीछे हटता है, लेकिन उसकी नजरें नाना से हटती नहीं। अब उसके चेहरे पर डर से ज्यादा यकीन दिखाई दे रहा था। अगर आप सच में मेरे नाना हो तो मुझे साफ साफ बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कैसे हो सकता है और मैं किस पर भरोसा करूँ। नाना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनके कदमों की कोई आवाज नहीं होती। मेरे साथ जो हुआ वो किसी हादसे की वजह से नहीं था, बल्कि मुझे जानबूझकर मारा गया है। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दोस्त विकास ने किया है। आरव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसका दिमाग जैसे एक पल के लिए खाली हो जाता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विकास ऐसा नहीं कर सकता। वो बचपन से मेरा दोस्त है और वो ऐसा कुछ क्यों करेगा? वो जो दिखा रहा है वो सच नहीं है। उसने मुझे धोखे से अपने साथ ले जाकर खत्म किया और अब वो सबके सामने ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। इसलिए तुम्हें सच जानना होगा और सही फैसला लेना होगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आरव अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसके सामने जो खड़ा है वो सामान्य नहीं है, और जो उसने सुना है वो उसकी जिंदगी बदल सकता है। नाना की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और कुछ ही पल में वो गायब हो जाते हैं। कमरा फिर से वैसा ही हो जाता है, लेकिन अब आरव वैसा नहीं रहा।